रोज इसे पीना शुरू करें जब तक आपका दर्द खत्म नहीं हो जाता। जोड़ों के दर्द का मतलब हमेशा आर्थराइटिस नहीं होता। अगर आपको जॉइंट पेन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आर्थराइटिस है। लेकिन अगर आप वही चीजें खाते रहेंगे जो जोड़ों में सोजिश की वजह बन रही हैं तो ये ड्रिंक भी काम नहीं करेगी। आपको डाइट में क्या चीजें शामिल करनी चाहिए जो आपके जॉइंट पेन को कम करें, उस पर बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि किन चीजों को डाइट से निकालना जरूरी है। सबसे पहली चीज है शुगर। शुगर अगर आप रोजाना ले रहे हैं तो ये जहर है, तो आप इस तरह से अपने जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन खुद पैदा कर रहे हैं। दूसरी चीज जिससे दूर रहना है वो है सीड ऑयल्स। कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, इन्हें सीड ऑयल्स कहते हैं और ये ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरे हुए होते हैं। ओमेगा 6 फैट की वो किस्म है जो जिस्म में सोजिश पैदा करती है। इसके मुकाबले में देसी घी, मक्खन, सरसों का तेल, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, इसके अलावा फ्लैक्सीड ऑयल, इनसे आपको ओमेगा 3 मिलता है और ओमेगा 3 सोजिश को कम करता है। उसके बाद बारी आती है ग्लूटेन की। कोई भी चीज जिसमें ग्लूटेन हो, जैसे गंदुम या दूसरे अनाज, ये सिर्फ जॉइंट्स में ही नहीं बल्कि ग्लूटेन आपके पूरे जिस्म में सोजिश पैदा कर सकता है। और फिर एक और चीज होती है जिसे ऑक्सलेट्स कहते हैं। ये ऑक्सलेट्स पथरी की तरह की चुभने वाली चीज होती है। इसके क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में जाके जमा हो जाते हैं। यही क्रिस्टल्स गुर्दे की पथरी की भी वजह बनते हैं। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को जिस्म में ऑक्सलेट्स की शिकायत होती है, गुर्दे की पथरी की शक्ल में या जोड़ों की दर्द की शक्ल में, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाई होती हैं। क्योंकि हमारे पेट में एक बैक्टीरिया होता है, ये गुड बैक्टीरिया होता है, यानी जिस्म का हिस्सा होता है। ये नेचुरली इन ऑक्सलेट्स को खत्म करता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये बैक्टीरिया जिस्म में से खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि आपका जिस्म ज्यादा ऑक्सलेट सेंसिटिव हो जाता है, यानी आपके जिस्म में ऑक्सलेट्स का असर ज्यादा होता है और इस दर्द में इजाफा होता है अगर आप कभी पालक, बादाम, चुकंदर, साग, टमाटर वगैरह खाते हैं या चाय ज्यादा पीते हैं, क्योंकि ये हाई ऑक्सलेट फूड्स हैं। इसमें भी अगर आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम ज्यादा शामिल करें तो ये इन ऑक्सलेट्स को बहुत हद तक कम कर सकता है। तो ये फूड्स आप फिर कम क्वांटिटी में खा सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सलेट्स के असर को कम करता है। आखिर में जो केमिकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पैदा करता है वो है लैक्टेंस। ये मूंगफली में, गंदुम में, लोबिया में और स्पेशली सोयाबीन से बनी हुई चीजों में होता है। लैक्टेंस भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। जो डाइट मैं रेकमेंड करता हूं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, उसमें इनमें से कोई भी चीज शामिल नहीं है। अब हम चलते हैं उस ड्रिंक की तरफ जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अगर आपको जॉइंट्स पे सोजन है तो ये इसे कम करेगी। इस ड्रिंक का जो मेन पावरफुल इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। हल्दी का पाउडर, सिर्फ एक छोटा चम्मच हल्दी का हम इस ड्रिंक में डालेंगे। एक ग्लास लें, इसमें आधा पानी डालें और आधा आप लें कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क आप घर में आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है। कोकोनट मिल्क का फायदा ये होगा कि एक तो ये ड्रिंक बहुत क्रीमी बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अब आपने इसमें डालनी है एक चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च हल्दी की एब्जॉर्प्शन को 2000% तक बढ़ा देती है। फिर इस ड्रिंक में आपने डालना है एक स्कूप कोलेजन पाउडर। ये किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं जिसके रिव्यूज अच्छे हों। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा मीठा बनाने के लिए एक दो ड्रॉप लिक्विड स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा होता है क्योंकि कोकोनट मिल्क की अपनी भी एक मिठास होती है। तो ये आपका एक बहुत ही क्रीमी सा हल्दी और कोकोनट के मिक्स्ड फ्लेवर का एक शेक बन के तैयार हो जाएगा और आपने इसे रोजाना पीना है, हर दिन। आप चाहें तो इसे हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आप ठंडा भी पी सकते हैं। इसे आप सुबह भी पी सकते हैं, रात में भी पी सकते हैं। इसे आप अपने नेचुरल जॉइंट पेन प्रोटोकॉल का हिस्सा बना लें। ये खामोशी से अपना काम करती रहेगी। किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए? हामला खवातीन ये नहीं ले सकती, अल्सर है तो नहीं ले सकते। अब बारी आती है एक्सरसाइज की। जॉइंट्स के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है वॉकिंग। ये वीडियो मैं यहां लगा रहा हूं, जरूर देखिए।